बलूचिस्तान का इतिहास। प्रारंभिक इतिहास। बलूचिस्तान का इतिहास सदियों पुराना है, जो प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक बदलावों और साम्राज्यिक संघर्षों से भरपूर रहा है। यह क्षेत्र आज पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैला हुआ है और बलूच जनजातियों की ऐतिहासिक भूमि है। प्राचीन काल। बलूचिस्तान का सबसे पुराना इतिहास उस समय से जुड़ा है जब यह क्षेत्र आर्य और फारसी साम्राज्यों के बीच था। ये स्थल आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के निशान पाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के समय यहाँ व्यापारिक संपर्क थे। बलूचिस्तान का भूगोल समुद्र, पर्वत और रेगिस्तान के मिश्रण से बना हुआ था, जिससे यह इलाके में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया था। अलक्षित साम्राज्य। बलूचिस्तान पर समय समय पर सासानियन साम्राज्य और हुन साम्राज्य का प्रभाव था। इसके अलावा यह क्षेत्र अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के आक्रमण का भी हिस्सा था, जिन्होंने 330 BC बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया था। इस्लामिक और मध्यकालीन इतिहास। 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने भारत में प्रवेश किया तो बलूचिस्तान भी इस्लामिक प्रभाव में आ गया। इस्लामी आक्रमणों के बाद इस क्षेत्र के निवासियों ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। मध्यकालीन सुल्तानत। भारत में विभिन्न सुल्तानतों और साम्राज्यों के उत्थान के साथ बलूचिस्तान भी एक समय पर तुगलक और खिलजी साम्राज्य के नियंत्रण में था। इसके बाद ये क्षेत्र कई राजवंशों के नियंत्रण में आता रहा, जैसे कि साफवी साम्राज्य, ईरान और मुगल साम्राज्य भारत। ब्रिटिश साम्राज्य और आधुनिक समय। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य ने एशिया में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और बलूचिस्तान को भी ब्रिटिश इंडिया के एक हिस्से के रूप में शामिल किया। हालांकि बलूचिस्तान को पंजाब और सिंध से अलग किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने बलूचिस्तान को एक प्रोटेक्टेड राज्य के रूप में मान्यता दी, लेकिन ये कभी भी ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में नहीं आया। 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन। भारत के विभाजन 1947 के समय बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उस समय बलूचिस्तान के लोगों के पास यह विकल्प था कि वे पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। कुछ बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की ओर रुख किया, जबकि कुछ ने पाकिस्तान में विलय का समर्थन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का विलय हुआ, लेकिन यह विवादों और संघर्षों से भरा रहा। बलूचिस्तान का संघर्ष 1948 वर्तमान। बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय। पाकिस्तान के गठन के बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बलूचों की सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक अधिकारों पर हमला किया। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद बलूच नेताओं ने संघर्ष शुरू किया और यह संघर्ष आज भी जारी है। 1950-1970 का संघर्ष। 1950 और 60 के दशक में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जिससे बलूच लोग नाराज हो गए। 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो 1970 के दशक के अंत तक जारी रही। बलूच विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान ने सैनिक अभियान चलाए और बलूच नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अकबर बुगटी का नेतृत्व। 1990 के दशक में नवाब अकबर बुगटी जैसे नेताओं ने बलूचिस्तान के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बुगटी ने पाकिस्तान सरकार की नीतियों का विरोध किया और बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता की मांग की। 2006 में पाकिस्तान सेना ने बुगटी को मार डाला, जिससे बलूच ISTAN में संघर्ष और उग्र हो गया। आज का बलूचिस्तान। आज के बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर संघर्ष जारी है। बलूच लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तेल और खनिजों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजना के कारण भी यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि स्थानीय लोग महसूस करते हैं कि इस परियोजना से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार हनन। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपहरण और हत्या शामिल है। बलूचिस्तान में असहमति और विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग बढ़ा है। संक्षेप में, बलूचिस्तान का इतिहास संघर्षों और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है। यहाँ के लोग अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और यह संघर्ष आज भी जारी है। अकबर बुगटी का संघर्ष और उनकी मृत्यु बलूचिस्तान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद हिस्सा है। उनके जीवन की पूरी कहानी एक शक्तिशाली प्रतिरोध की गवाही देती है, जो बलूचिस्तान के स्वतंत्रता और स्वायत्तता की लड़ाई के प्रतीक के रूप में उभरी। अकबर बुगटी का जीवन और संघर्ष।
नवाब अकबर बुगटी का जन्म 1928 में बलूचिस्तान के एक प्रभावशाली बुगटी कबीले में हुआ था। वह बुगटी कबीले के सरदार थे और उनके परिवार का एक लंबा इतिहास था जिसमें वे हमेशा अपने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे थे। उनका प्रभाव बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर था और वे पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एक प्रमुख आवाज थे। अकबर बुगटी ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए कई सालों तक संघर्ष किया। 1950 और 60 के दशक में पाकिस्तान सरकार और बलूच नेताओं के बीच कई राजनीतिक गतिरोध हुए, खासकर जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की स्वायत्तता को खत्म करना शुरू किया। 1973 में पाकिस्तान सरकार द्वारा बलूचिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद अकबर बुगटी एक प्रमुख नेता बनकर उभरे और उन्होंने अपने कबीले और अन्य बलूच नेताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अकबर बुगटी का मानना था कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस और तेल का उपयोग पाकिस्तान सरकार और अन्य बाहरी शक्तियां करती थीं, जबकि स्थानीय लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता था। उन्होंने बार बार यह कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी और अधिक स्वायत्तता पाकिस्तान सरकार से छीनी जानी चाहिए। बुगटी का मानना था कि बलूचों को अपनी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए और पाकिस्तान सरकार की नीतियों को चुनौती दी। 2005 में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में बगैर किसी पूर्व अनुमति के सैन्य अभियानों की शुरुआत की। इसके बाद अकबर बुगटी के नेतृत्व में बलूच विद्रोह ने एक नया मोड़ लिया। बुगटी और उनके समर्थक, जिनमें बलूच लिबरेशन आर्मी ब्ला और बलूच रिपब्लिकन आर्मी ब्रा जैसे संगठनों के लोग शामिल थे, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में जुट गए। उन्होंने ग्वादर बंदरगाह और अन्य प्रमुख इलाकों में संघर्ष तेज किया। अकबर बुगटी की हत्या 2006 14 अगस्त 2006 को पाकिस्तान की सेना ने अकबर बुगटी को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। बुगटी, जो अपने समर्थकों के साथ पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए थे, पाकिस्तान सेना के घेरे में थे। पाकिस्तानी सेना ने बुगटी के ठिकाने पर आक्रमण किया और उनके सुरक्षा बलों से लड़ाई की। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि बुगटी की हत्या एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान हुई थी, लेकिन बलूच नेताओं और मानवाधिकार संगठनों का कहना था कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे बलूच विद्रोह को कुचलने के लिए किया गया। बुगटी की मृत्यु ने बलूचिस्तान में एक राजनीतिक उबाल मचा दिया। उनकी हत्या ने बलूच लोगों को और अधिक उत्तेजित किया और विद्रोह को एक नई दिशा दी। अकबर बुगटी की हत्या ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूच संघर्ष को और उग्र बना दिया। बुगटी की मृत्यु का प्रभाव। अकबर बुगटी की हत्या के बाद बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध और संघर्ष फैल गए। उनके समर्थक और बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई प्रदर्शन और हमले किए। बुगटी की मृत्यु ने बलूचिस्तान के लोगों को एक नया प्रतीक दिया, वे उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई का नेता मानने लगे। बलूचिस्तान में अकबर बुगटी की मृत्यु के बाद से स्थिति और जटिल हो गई। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी और संघर्ष में तेजी आई। वहीं बलूच राष्ट्रवादी नेता और संगठन उनकी मृत्यु को एक संकेत मानते हुए लड़ाई को और तेज करने की दिशा में बढ़ गए। अकबर बुगटी की विरासत। अकबर बुगटी के संघर्ष और उनकी मृत्यु ने न केवल बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक बड़ा संदेश दिया। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बलूचिस्तान की पहचान और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बुगटी की मौत के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही और उनके विचार बलूच राष्ट्रवाद और उनके संघर्ष के प्रतीक बन गए। आज भी बलूचिस्तान में बुगटी के नाम की गूंज है। उनके संघर्ष को याद किया जाता है और बलूचों के बीच यह विश्वास मजबूत हुआ है कि उनका संघर्ष केवल एक नेता की नहीं, बल्कि पूरी बलूच कौम की है।